हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज। आज हम इस वीडियो में ब्रश स्लिप रिंग अरेंजमेंट एंड ब्रश कम्यूटेटर अरेंजमेंट के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब ये अरेंजमेंट्स की ज़रूरत। तो मोटरिंग एक्शन हो गया या फिर जनरेटरिंग एक्शन, दोनों में सिमिलर ये चीज़ होती है कि नॉर्थ साउथ मैग्नेट्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इसके बीच में एक कॉइल होती है, कॉइल की एक एक्सिस होती है जिसके अबाउट ये रोटेट होती है। ठीक है, ये एक्सिस हो गई। कॉइल रोटेट क्यों होती है? कॉइल में एक करंट फ्लो होता है से आई, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट जब होता है तो इस कॉइल से ए बी ये इसमें टॉर्क लगता है जो कि इसको एक रोटेशन प्रोवाइड करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी करंट आई, ये भी सी डी, इसमें भी टॉर्क लगता है और इसको रोटेट कराता है। तो इस करंट के फ्लो होने के लिए इसको कंटिन्यूअस पोटेंशियल देने की जरूरत पड़ती है। इसको कंटिन्यूअसली पोटेंशियल देना एज वेल एज इसको अपनी एक्सिस में रोटेट होने का फ्रीडम देना एक चैलेंज होता है। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे ब्रश स्लिप रिंग और ब्रश कम्यूटेटर अरेंजमेंट यूज करते हैं। अब इसको यूज करने का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रश कम्यूटेटर की। ब्रश कम्यूटेटर, तो देखिए ब्रश कम्यूटेटर में क्या होता है। ब्रश कम्यूटेटर जो अरेंजमेंट होता है इसे हम डीसी मोटर के लिए यूज करते हैं। डीसी मोटर में इसलिए यूज करते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इसके बीच में एक कॉइल रख दी से ए बी, इसका नाम है, इसका नाम सी डी है। ये बीच की एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट होगी कॉइल। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे एक रिंग 3D में बना रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से। अगर मैं इस रिंग को हाफ कर दूं, बीच से काट दूं, तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगी। ये ठीक है। तो ये आधी रिंग से C1 और ये आधी रिंग से C2। तो ये जो C1 C2 होती हैं ऐसे ही होते हैं कम्यूटेटर। इनको यहाँ पे लगा दिया जाता है। ये इनका फ्रंट व्यू था, ये इनका साइड व्यू से देखेंगे तो ये ऐसे स्क्वायर में दिखते हैं। C1 यहाँ हो जाएगा C2। ठीक है, तो इनके साथ यहाँ पे जुड़े होते हैं ब्रशेस B1, ये होते हैं B2। यहाँ पे मोटर है क्योंकि, तो हमें इसे एक्सटर्नल एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी पड़ती है V। डीसी की बात की जाए तो डीसी में क्या होता है, V वर्सेस T का अगर ग्राफ देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि टाइम की किसी भी वैल्यू के ऊपर V की कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर V यहाँ पे 6 वोल्टेज है तो ये हर टाइम 6 वोल्टेज ही रहेगा और इसकी पोलैरिटी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये अबव द एक्सिस है, यानी कि एक ही पोलैरिटी के ऊपर चल रहा है। तो इससे ये प्लस माइनस है, तो B1 क्या होगा प्लस, यहाँ पे B2 होगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ से करंट कैसे फ्लो करेगा, प्लस टू नेगेटिव, यानी कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन। AB में करंट अपवर्ड जा रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे हम, तो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इस आर्म के ऊपर। CD में देखेंगे तो CD में इस डायरेक्शन यानी कि अपवर्ड इसमें फोर्स लगेगा। तो देखेंगे लेफ्ट वाली जो कॉइल होती है इसमें डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और जो राइट वाली कॉइल है इसमें अपवर्ड फोर्स लग रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये यहाँ घूमेगा। अगर हम इसके आफ्टर हाफ साइकिल की बात करें, आफ्टर हाफ साइकिल क्या होगा, मैग्नेट्स की पोजीशन तो सेम रहेगी, ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, ये बीच की एक्सिस है, ये कॉइल है। अब हाफ रोटेशन जब ये हो जाएगा यानी कि 180 से जब ये टर्न होगा तो CD कहाँ आएगा, ये हो जाएगी CD की पोजीशन, और जो AB होगा वो नीचे से होकर के यहाँ आ जाएगा AB। CD जो है C2 कम्यूटेटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं C2 कम्यूटेटर लिखूंगा, और जो AB है वो C1 कम्यूटेटर के साथ जुड़ा है, तो ये होगा C1। ब्रशेस की जो पोजीशन होती है वो कांस्टेंट रहती है। ये B1 हो गया, ये B2 है, ये सप्लाई वोल्टेज है हमारी से V, पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं होगा। B1 यहाँ भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब C2 में क्या हो गया, C2 भी पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव, और यहाँ C1
नेगेटिव हो गया, B2 के कांटेक्ट में जब आया तो नेगेटिव हो गया, तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब देखिए ऊपर की जो डायरेक्शन थी सेम नीचे बन रही है, यानी कि यहाँ पे भी डाउनवर्ड टॉर्क लगेगा, यहाँ पे भी अपवर्ड टॉर्क लगेगा। यानी कि फिर हम देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड वाली कॉइल थी उसमें यहाँ भी डाउनवर्ड टॉर्क लगा, इस साइड में भी डाउनवर्ड टॉर्क लगा, यानी कि आफ्टर हाफ साइकिल दोनों में सेम टॉर्क लग रहा है। राइट वाली कॉइल में अपवर्ड टॉर्क लग रहा था, इसमें भी राइट वाली कॉइल में अपवर्ड टॉर्क लग रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कॉइल हो रही है उसमें यूनिडायरेक्शनल टॉर्क लग रहा है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क। और स्वाभाविक है कि अगर किसी एक डायरेक्शन में हम कंटिन्यूअसली फोर्स लगाएं तो वो उस डायरेक्शन में चीज घूम जाती है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द आर्म ऑफ कॉइल, यानी कि कोई आर्म कॉइल के उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि यहाँ पे कॉइल है कि यहाँ पे। जब वो कॉइल इस डायरेक्शन में आ रही है तो उसे डाउनवर्ड फोर्स ही लग रहा है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आर्म ऑफ कॉइल इसको यूनिडायरेक्शनल लगता है, तो ये यूनिडायरेक्शनल टॉर्क हो गया। तो ये यूनिडायरेक्शनल टॉर्क होता है, कॉज करता है डीसी मोटर को रोटेट करने के लिए। अब हम देखते हैं ब्रश स्लिप रिंग अरेंजमेंट को। ब्रश स्लिप रिंग अरेंजमेंट जो होता है वो बेसिकली एसी मोटर्स के लिए यूज होता है। एसी मोटर्स में भी वही कहानी होती है। यहाँ नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, बीच में एक्सिस होती है, एक्सिस के अबाउट एक कॉइल होती है। अब कॉइल में भी यहाँ पे हमें वही सेम अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है कि कॉइल रोटेट भी होती रहे एज वेल एज उसको एक कंटिन्यूअस पोटेंशियल मिलता भी रहे। तो इसमें क्या यूज होता है, इसमें हम सीधे एक रिंग यूज करते हैं। जैसे ये रिंग हो गई, ऐसी रिंग यूज करते हैं। तो इस वाले पॉइंट के लिए हम से S1 रिंग यूज कर रहे हैं, और जो ये वाला पॉइंट है से इसके लिए हम S2 रिंग यूज करते हैं। ये AB, ये CD। ओके, यहाँ पे इसके साथ जुड़ा रहता है से B1 ब्रश, इसके साथ होता है B2 ब्रश, और इनको एक्सटर्नल पोलैरिटी से जोड़ते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज से जोड़ते हैं। ये एसी का साइन होता है से V। अब समझने वाली बात ये आती है, जो एसी होता है इसमें V वर्सेस T का अगर ग्राफ देखें तो साइनोसोडियल होता है, यानी कि ये 0 होता है, फिर एक टाइम में ये अपनी मैक्सिमम पीक में होता है, फिर 0 होता है, फिर पीक में तो होता है लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के साथ। यानी कि अगर इसकी यहाँ पे पोलैरिटी प्लस माइनस है तो यहाँ पे इसकी पोलैरिटी माइनस प्लस होगी। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हमें इसे यूनिडायरेक्शनल टॉर्क देना है। यानी कि जैसे पीछे हम देखे थे कि लेफ्ट कॉइल में हमेशा डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था और राइट कॉइल में हमेशा अपवर्ड फोर्स लग रहा था, लेकिन वहां पे तो पोलैरिटी सेम थी, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो गई। तो देखते हैं ये काम कैसे करता है। फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करें तो फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब ये है कि V वर्सेस T में ये वाली साइकिल, ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके, तो वही कहानी, नॉर्थ साउथ, बीच में एक्सिस में कॉइल जिसके अबाउट वो रोटेट हो रही है, इसमें लगी हुई है हमारी एक रिंग जो है S1, इसमें हमारी लगी हुई है दूसरी रिंग से S2, ये आर्म है AB, ये दूसरा आर्म है CD। यहाँ पे ब्रश वही लगा हुआ है B1, यहाँ पे ब्रश लगा हुआ है B2, और ये कनेक्ट है हमारी सप्लाई से V। फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो इसकी पोलैरिटी लेट से यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो B1 भी यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, B2 यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगी, यानी कि A से B से D से C, और फाइनली इसमें। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात की जाए तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लगेगा। यानी कि जो लेफ्ट आर्म है वहाँ डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, राइट वाली आर्म में अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फॉर सेकेंड हाफ साइकिल की। फॉर सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, जैसे ये V वर्सेस T है तो ये तो फर्स्ट हाफ साइकिल हो गई, तो ये जो नीचे की है ये सेकेंड हाफ साइकिल है, यानी कि यहाँ इसमें पोलैरिटी अपोज हो जाएगी। ये नॉर्थ, ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड, बीच में एक्सिस,
ये कॉइल। अब देखिए क्या होगा कॉइल में चेंज ये आएगा कि जो ये CD आर्म था वो इस जगह में आ जाएगा क्योंकि रोटेशन होगा, तो ये ऊपर से नीचे इस तरह डायरेक्शन में आ जाएगा और ये नीचे से होकर के इस डायरेक्शन में आ जाएगा AB में। ठीक है, जो CD का था उसका नीचे वाला स्लिप रिंग है, यानी कि कुछ ऐसा स्लिप रिंग है S2। ओके, ये तो एक्सिस है। और जो AB है उसका S1 है ऊपर, तो AB है इसका S1 है ऊपर, ये S1 स्लिप रिंग। ठीक है, B2 की अपनी पोजीशन सेम ही है और ये B1 इसकी पोजीशन भी सेम ही है। ये एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट है क्योंकि अभी ये सेकेंड हाफ साइकिल चल रही है, तो इसमें पोलैरिटी अपोज हो जाएगी, से ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखिए B2 क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे B1 पॉजिटिव था यहाँ और B2 नेगेटिव, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए प्लस कहाँ पे गया, यहाँ से गया B2 पे। B2 किससे कनेक्टेड है, S2 यानी कि CD, तो CD यहाँ पे पॉजिटिव है और यानी कि करंट कैसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन से, यहाँ से यहाँ से ये डायरेक्शन करंट की। और B1 जो नेगेटिव है यानी कि S1 नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो हुआ और यहाँ पहुंचा। तो यहाँ पे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो CD में लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड होगा और AB में लगने वाला फोर्स अपवर्ड होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लेफ्ट कॉइल थी उसमें डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, यहाँ पे भी जो लेफ्ट कॉइल है उसमें भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे AB ये कॉइल है, ये कॉइल CD है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लगा तो इस तरीके से कॉइल घूमी। जब ये हुआ तो ये CD हुआ, तो CD जब इस डायरेक्शन में आ गया यानी कि लेफ्ट में आ गया तो उसमें फिर डाउनवर्ड फोर्स हुआ तो वो फिर नीचे की ओर गया। इससे हम ये देख सकते हैं कि जो लेफ्ट कॉइल है उसमें कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और जो राइट कॉइल है उसमें कंटिन्यूअसली अपवर्ड फोर्स लग रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात की जाए या फिर सेकेंड हाफ साइकिल की बात की जाए जो कि नेगेटिव है। तो इस केस में इसे यूनिडायरेक्शनल टॉर्क मिल रहा है और यही यूनिडायरेक्शनल टॉर्क की हमें ज़रूरत होती है मोटर को चलाने के लिए। तो ये जो स्लिप रिंग अरेंजमेंट होता है ये हमें इस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए यूज़फुल होता है कि पोलैरिटी अपोज होने के बाद भी हम एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क देके मोटर को घुमा सकें। और हाँ, और जो कम्यूटेटर होता है वो विदाउट चेंजिंग पोलैरिटी यानी कि सेम पोलैरिटी होने के बाद भी एक कॉइल को एक डायरेक्शन में यानी कि यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ज़रा सी भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।